Hello, so let's read out the questions. Questions is a 5 meter long cylindrical steel wire with radius 2 into 10 to the power minus 3 meter is suspended vertically from a rigid support and carries a bob of 100 kg at the other end. If the bob gets snapped, calculate the change in temperature of the wire, ignoring losses. For the steel wire, Young's modulus 5.1 10 to the power 11 pascals, density 7860 kg per meter cube, स्पेसिफिक हीट 420 जूल्स पर केजी कैलोरी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक 5 मीटर का स्टील वायर है, ठीक है, उसको इस तरीके से फिक्स फोर्स से सस्पेंडेड किया गया है वर्टिकली, कैरीज अ बॉब ऑफ मास 100 केजी। तो ये बॉब हो जाएगा जिसका मास है 100 केजी के बराबर, और ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है 5 मीटर्स की इक्वल सिलेंड्रिकल स्टील वायर की लेंथ। सो यदि हम बॉब को स्नैप करते हैं, सो हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वायर while ignoring the losses। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, but before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the formula mass is equals to डेंसिटी टाइम्स ऑफ वॉल्यूम होता है, फिर उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय द फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू में स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इन सभी फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो हम मास ऑफ वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मास ऑफ वायर, this can be calculated as m is equals to density into volume। so this is equals to density हो जाएगा रो। ना वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, और एरिया को हम पाई आर स्क्वायर इंटू में लेंथ को एल लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी कितना है 7860 मल्टीप्लाई बाय पाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय रेडियस। सो रेडियस हमें कितना दे रखा है 2 into 10 to the power minus 3। सो 2 into 10 to the power minus 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर लेंथ हमें कितनी दे रखी है 5 मीटर की इक्वल। सो यहाँ से हमें मास ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर कितना आ जाएगा 0.494 kg की इक्वल। सो ये तो हो गया मास ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि बॉब को हैंग आउट करने से जो भी इलास्टेशन आ रहा है वायर में उसके कारण से, सो दैट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला U इक्वल्स टू 1/2 इनटू में, देखिए फॉर्मूला में हम क्या लिखा है स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। सो स्ट्रेस मींस टू से फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई में, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा L बाय L, यानी कि चेंज इन लेंथ बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को हम अगेन एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे। सो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा एल की इक्वल। अब जो भी वैल्यूज है हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस विल बी गोज टू 1/2। नाउ व्हाट विल बी द फोर्स। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो फोर्स लग रही होंगी वो तो mg के बराबर होगा। सो फोर्स क्या हो जाएगा mg। अब एरिया क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, एरिया हो गया पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ को हम एज इट इज रखते हैं, नॉट डिवाइडेड बाय ये जो एल दिख रहा है ये बेसिकली एल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओनली 1 बचेंगे। सो पाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली बच जाएगा फॉर्मूला 1/2 mg इंटू में डेल्टा एल। ना अब डेल्टा एल को हम कैसे फाइंड आउट करें। सो वी रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। वो क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस को हम क्या लिखते हैं फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन को हम लिखते हैं डेल्टा L बाय L।
सो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम डेल्टा एल निकाल सकते हैं। सो वाई इज इक्वल टू फोर्स क्या रहेगा, एम जी डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से मुझे डेल्टा एल का मान मिल जाएगा सिंपली एम जी इंटू में एल डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब इसको हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारी इलास्टिक टेंशियल एनर्जी क्या आ जाएंगी, 1/2 इंटू में ऑलरेडी एम जी था मल्टीप्लाई बाय एम जी एल डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू में एम का स्क्वायर जी का स्क्वायर इंटू में एल डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस होगा। अब हम जो भी वैल्यूज हमें दे रखी उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस विल बी गोस टू 1/2 इंटू में मास कितना आया था, बेसिकली मास ऑफ यहाँ पर कैपिटल एम विल बी द मास ऑफ बॉब। सो वो हमें 100 kg दे रखा है मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई बाय लेंथ 5 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में पाई का वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट 3.14 रखना है मल्टीप्लाई बाय रेडियस 2.0 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस गिवन है 5.1 इंटू 10⁻11 5.1 into 10 to the power 11. Okay, this is what we have been given. So यहाँ से u will be equals to, so after simplifying and solving this, एनर्जी कितनी आ जाएंगी 0.195 जूल के इक्वल अप्रोक्सीमेट। सो नाउ जैसे ही हम बॉब को अब स्नैप्ड कर रहे हैं, so this energy will be utilized in raising the temperature of the bulb. So उस कारण से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो एनर्जी लग रही है बॉब के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए वो किसके इक्वल होंगी, एम एस डेल थीटा के इक्वल। और ये बेसिकली एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीज जो कि हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से फिर डेल थीटा चेंज इन टेम्परेचर that will comes out equals to u divided by ms. So don't be confused, हम टेम्परेचर को डेल थीटा डेल टी इस तरीके से लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू u हमारा आया है कितना 0.195 डिवाइडेड बाय मास 0.494 दैट इज मास ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हमें दे रखा था 420। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर निकल के आ जाएगा 9.4 इंटू में 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस की। और ये हो जाएगा फिर हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।